सारथी। बेंगलुरु में पटाखा दुकान में आग, अब तक 14 मौतें। गाड़ी से पेटियां उतारते समय आग लगी, पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। इजरायल और फलस्तीन जंग के बीच श्रीलंका ने जताई गहरी चिंता। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने हिंसा को तत्काल रोकने का किया आह्वान। आचार संहिता से पहले बड़ा दांव राजस्थान में होगा। जातिगत सर्वे, दिन में सीएम ने जताई मंशा, देर रात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश। फ्रांस और इटली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम दौरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। आप नेत्री डॉक्टर चंद्रकांता और ज्योति बड़वाल ने थामा भाजपा का दामन। और इंडियन एयरफोर्स को अपना नया फ्लैग मिला। परेड की कमान पहली बार महिला कैप्टन के हाथों में। सबसे बड़े शो में 120 विमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले देश की बात में खबरें छत्तीसगढ़ से। खबर सरगुजा से है। खस्ताहाल सड़क पर खाद्य मंत्री का बड़ा बयान। आपको बता दें, बड़ा एक्शन सामने आया है। मंत्री अमरजीत ने एनएचएआई अफसरों को फटकारा है। जन चौपाल में सीतापुर नगर पंचायत पहुंचे थे मंत्री। तत्काल सड़क पर काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। तो जन चौपाल में सीतापुर नगर पंचायत पहुंचे थे मंत्री। तत्काल सड़क पर काम शुरू कराने के निर्देश मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो सरगुजा से अहम खबर आपको दिखाने। खस्ताहाल सड़क पर खाद्य मंत्री का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें, मंत्री अमरजीत ने एनएचएआई के अफसरों को फटकार लगाई है। मंत्री ने जन चौपाल में सीतापुर नगर पंचायत पहुंचे थे मंत्री। इस दौरान मंत्री का एक्शन देखने को मिला है। तत्काल सड़क पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो सरगुजा से अहम खबर आपको दिखाने। खस्ताहाल सड़क पर खाद्य मंत्री का एक्शन सामने आया है। मंत्री अमरजीत ने एनएचएआई अफसरों को फटकार लगाई है और तत्काल सड़कों पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जन चौपाल में सीतापुर नगर पंचायत पहुंचे थे खाद्य मंत्री। मंत्री अमरजीत ने एनएचएआई अफसरों को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जन चौपाल में सीतापुर नगर पंचायत पहुंचे थे खाद्य मंत्री। तत्काल सड़क पर काम शुरू करने के इस दौरान निर्देश भी जारी किए हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां ईसाई धर्म प्रचारकों को लोगों ने घेरा है। 200 प्रचारकों को लोगों ने घेराव किया है। इनका धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। आपको बता दें, एसडीओपी तहसीलदार ने जानकारी ली है। हंगामे को भाजपाइयों ने इस दौरान धरना प्रदर्शन हंगामे को भाजपाइयों ने समर्थन दिया है। कटघोरा के तहसील भाटा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां ईसाई धर्म प्रचारकों को लोगों ने घेरा है। आपको बता दें, 200 प्रचारकों का लोगों ने घेराव किया है। इन पर आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये उकसा रहे थे। कटघोरा के तहसील भाटा का यह मामला बताया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारकों को लोगों ने घेरा है। 200 प्रचारकों को लोगों ने घेरा है। तो कोरबा से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों को लोगों ने घेरा है। लगभग 200 धर्म प्रचारकों का घेराव किया गया है आम लोगों के द्वारा। धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप इन पर लगा है। अब बात अगली खबर की। समाज सेवक बसंत अग्रवाल ने युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत की है और यात्रा की शुरुआत हनुमान मंदिर गुढ़ियारी से प्रारंभ हुई है, जिसमें भाजपा के हजारों की संख्या में
की लंबी लाइन दिखाई दी। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ता व समाज सेवक बसंत अग्रवाल के निर्देश पर भारत माता चौक पर एक जनसभा कर अग्रवाल की अगुवाई में युवा अधिकार परिवर्तन यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथों में तख्ती लेकर नारा लगाते हुए कार्यकर्ता दिखे। वहीं वसंत अग्रवाल ने बताया कि यह यात्रा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा है, युवा पीढ़ी को सनातन धर्म की प्रेरणा के लिए निकाला जा रहा है, जिसका मकसद हमारे समाज के लोगों को सनातन धर्म का महत्व समझाने के साथ ही युवाओं के प्रति अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति जागरूक करने के लिए युवा अधिकार परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा हनुमान मंदिर गुढ़ियारी से प्रारंभ होकर प्रमुख चौक चौराहों पर होते हुए महादेव घाट में समाप्त हुई। अगली खबर पखांजूर से है, जहां देसी शराब के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने की सूचना पखांजूर थाने में मिली, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 18 लीटर शराब के साथ व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं पर यहाँ पे पखांजूर क्षेत्र में अवैध मोहन शराब एक बनाकर एक व्यक्ति बिक्री कर रहा है। इस पर रेड की कार्रवाई की गई थी पखांजूर थाना पुलिस के द्वारा। इसमें आरोपी रमेश उसेंडी से 15 लीटर मोहन शराब जब्त की गई है और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2023 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अब बात अगली खबर की खबर एमसीबी से है, जहां काली हीरे की नगरी चिरमिरी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड में कार्यरत युवक पर एक बुजुर्ग महिला ने धोखा देकर नौकरी करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस और कंपनी के महाप्रबंधक को शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति की नौकरी अवधि के दौरान मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद उनका भतीजा उनका पुत्र बनकर ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड में आश्रित के तौर पर नौकरी कर रहा था। शिकायत के बाद नगर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये प्रकरण हमारे पास आया था, कंप्लेंट आया है। वो कंप्लेंट को हमने पढ़ा है और उसके आधार पर अवेदिका का कथन लिया गया है। उसके कथनों के आधार पर एसीसीएल का मामला है और एसीसीएल प्रबंधन को हमने इसमें वास्तु स्थिति क्या है जांच करके अवगत कराने के संबंध में हमने पत्राचार करके भेज दिए हैं। अभी एसीसीएल का हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे आती है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं है। हाँ। कैसे लगी है, मेरे को तो नौकरी होना चाहिए। हाँ। वो तो साहिब लोगों को बोला है आपको नौकरी नहीं होगा। फिर नौकरी कौन पकड़ रहा? वो मेरे को तो पता नहीं है। कागजानी टिपो मढ़िया है, बोला है टिपो लगाइए। हाँ। वो टिपो दिया है। हाँ। और नौकरी होगा कि पैसा मिलेगा, मेरे को पता नहीं था। बात अगली खबर के पखांजूर थाना अंतर्गत निवासी बिट्टू व्यापारी द्वारा एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पखांजूर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पखांजूर एएसपी प्रशांत शुक्ला का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376 पॉक्सो जैसे मामले दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। पखांजूर थाना क्षेत्र में दिनांक 5/10/2023 को रात 11 बजे एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें हमारे थाना में अपराध क्रमांक 187/2023 धारा 376 और धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट एवं धारा 341, 363, 366 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और इसमें आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की गई है। आरोपी बिट्टू व्यापारी पिता विमल व्यापारी पीजी 118 का रहने वाला है। उसकी उम्र 24 वर्ष है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अगली खबर कांकेर जिले के पखांजूर से है, जहां टाटा 8336 का धान लगाकर
फसल बर्बाद हो गई है, जिसके बाद कंपनी के जिम्मेदार लोग किसानों को आश्वासन दे रहे हैं। मुआवजा देने का समय आया तो फ़ोन बंद कर कंपनी वाले किसानों के दर्द को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों द्वारा किसानों को लेकर कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत की गई है। कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, जल्द किसानों को अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान संगठनों ने किसानों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं पीली 24 का रहने वाला हूँ। क्या हुआ धान के साथ आपके? धान ये पूरा धान हमारा पूरा खराब हो गया। कौन सा धान लगाया था? ये धान 83-36 लगाया धन्य का, टाटा धन्य का। कहीं शिकायत किए थे इसका आप? सारे इसका शिकायत हम लोग कृषि विभाग में भी किया है और हमारा MLA अनुपनाथ से किया है। क्या बोले उन्होंने बोले थाना में FIR करो। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि परलकोट किसान संघ ने एक शिकायत की है थाना पखांजूर में कि उन्होंने टाटा रैलीज कंपनी का धान क्रय किया था और कंपनी ने उन्हें यह वादा किया था कि इसका प्रोडक्शन, चूंकि हाइब्रिड वैरायटी का धान है टाटा रैलीज कंपनी का और इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, परंतु किसानों का कहना है, वो शिकायत लेकर पहुंचे थे, उनका कहना है कि जिस प्रकार से कंपनी ने अपना वादा किया था कि इस तरह से बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, वैसा हुआ नहीं है और उनकी फसल नुकसान हो गई है। उनके जो धान है बीज नहीं आया, ऐसी कुछ शिकायतें हुई हैं। तो उनकी कंपनी के द्वारा इसका सर्वे भी कराया गया और मुआवजा देने की बात कही गई है। सर अब बात अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने से लोगों ने आक्रोश का माहौल देखने को मिला है। व्यापारी संघ ने लगातार हो रहे असामाजिक घटनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए पूरे जिला वासियों के सहयोग से बंद का आह्वान किया है, जिसके वजह से आज दंतेवाड़ा जिला मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों में ताले जड़े रहे। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा मुख्यालय के स्वीपर मोहल्ले में रहने वाले कुछ लड़कों के द्वारा जिले के प्रतिष्ठित लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस सचिव राजकुमार तामो, वार्ड नंबर 3 के पार्षद नागराज और पत्रकार को फोन कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर जिले में तानातनी का माहौल बना हुआ है। लोगों को कहना है कि लगातार पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, परंतु अब तक पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को नक्सली से ज़्यादा इन लड़कों से डर लगने लगा है। लाई यूनिकट से हमारा जो इंटीग्रेटेड है वहाँ से शेरमी जल प्रदाय पानी जाता है और ये बरसात में जनरली सिल्टिंग यूनिकेट में जमा ना हो तो सिल्टिंग हटाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है उसका गेट खोलने का, ताकि वहाँ सिल्टिंग है, सेंड है और ये जो डबरिस मटेरियल है वहाँ जमा नहीं हो। सर अभी लगातार कब तक खोला जाएगा? नहीं 15 अक्टूबर तक हम जनरली रेनी सीजन मानते हैं, है ना, तो इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। देश की बात में अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां 10 दिन पहले जवाहर कॉलोनी के रहने वाले 16 वर्षीय छात्र दक्ष पर करीब 1.5 दर्जन छात्रों और युवकों ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी कल निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर आक्रोशित परिजनों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने बीके चौक को जाम कर दिया। मौके पर नीत के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी वहां पहुंचे और जहां डीसीपी के नेतृत्व में पुलिस ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी के बच्चों की जांच की जा रही है। उनकी इस हमले में कितनी भागीदारी थी, उनके बाद उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। के साथ राजा का विवाद हुआ तो DA साहब बोला चलो समझाते हैं, चलो चलते हैं करके। तो उसी समय मेरे को बोला गया कि तुमको देख लेंगे, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। फिर फ़ोन से कल गाली गलौज दिया जा रहा है, फिर वहाँ पर पूछा जा रहा है, बस स्टैंड बुलाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रही है। धमकी कौन दे? आसू और अबू मनी को जानिए क्या इन लोग का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं, ऐसी हमारा टाइप का लोकल है। शिकायत दिया हूँ और FIR भी किया हूँ और कंप्लेंट भी दिया हूँ, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। सर बोल रहे थे कि लोग पिए हैं, पीने के बाद उल्टा सीधा बोले होंगे यार ऐसा पिए, ऐसा मेरे बता रहे हैं। जैसे शांत माहौल को ये आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से जिस तरह से माहौल ये खराब किया जा रहा है,
एक तरह से यहाँ पर अभी ये कुछ 4-5 लोग मिलके पूरे दंतेवाड़ा की स्थिति बहुत खराब कर रहे हैं। किसी के साथ गाली गलौज करना, किसी सभ्य व्यक्ति के साथ मारपीट करना, चक्कू लेके घूमना, दारू पी के हुड़दंग करना। ये आज का जो मामला है केवल राजकुमार तामो का मामला नहीं है। राजकुमार तामो के मामला के साथ साथ ही कितने मामले जुड़े हुए हैं। नवरात्र का मामला है, बहुत सारे बार इन लोग के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। और दंतेवाड़ा बहुत ही शांत जगह है और इसको बिल्कुल ही गंदा किया जा रहा है। कल की घटना में हम लोग सारे लोग थे, इस मामले को शांत करने के लिए थे। और जिस 30/9/2023 का बात है, मैंने स्वीकार करने ले जा रहे थे लड़के लोग, तो सिंपल से विवाद हुआ। मैंने समझाया, मैं जब समझाने गया तो मेरे 2 लड़के लोग मादर चौथ माँ की गाली दी है। इतना मैं पुलिस वाले बुला के उनको अंदर करवा दिया। अंदर करवाने के बाद मैं बोला साहब कम से कम इनको 151 तो लगाओ। उसी दिन जैसे मैं थाना में पहुंचा तो मैं अपने ससुर का डेथ हो गया तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद 6 करने वालों मतलब उनको छुड़ा के ले गए। आपको क्या पुलिस पर जिंदा नहीं है। मेरे जो सुरक्षा अधिकारी के मतलब मेरे पास ज़्यादा सुरक्षा अधिकारी लोग चलते हैं और मेरे साथ गाली गलौज पूरा वीडियो क्लिप है। 6 तारीख को भी मेरे साथ गाली गलौज की माँ बहन का। मैं एकदम को झापड़ मारा तो सब महिला लोग जाके SP ऑफिस में रिपोर्ट लिखा है कि साड़ी वाड़ी फाड़ा है बोल के। चलो और देख लेने से तू आएगा जिंदा नहीं, और तेरे साथ जितने भी आएंगे वो लोग भी जिंदा नहीं जाएंगे। इस टाइप का वर्डिंग से बात किया जा रहा था। उस समय डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में TI साहब को लिया गया, वो भी सुने थे। इतना खुलेआम धमकी जब सुरक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधि के साथ हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है, तो बाकी लोग के साथ आम जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ जब होते रहता है तो ये बात तो वहीं दब जाता है। आम व्यापारी जो है वो इस बात को ऊपर तक नहीं उठा पाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्यसभा सांसद DP वत्स के अथक प्रयासों से गांव कुतलाना का कायाकल्प हो पाया है। ग्रामीण समस्याओं से घिरे हुए थे और कहीं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला राज्यसभा सांसद तक पहुंचा तो उन्होंने गांव को गोद ले लिया और विकास कार्यों की बहार ला दी। सांसद ने गांव में कई गलियों का निर्माण करवाया। इन गलियों में चलना तक दूभर हो गया था। साथ ही सबसे अधिक समस्या तो शमशान घाट के रास्ते की थी, जहां तक पहुंचना एक कठिन डगर थी। सांसद ने इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिलाई। शनिवार को सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर नागेंद्र उर्फ मोनू गांव कुलताना पहुंचे और ग्रामीणों की मौजूदगी में गौ घाट के निर्माण का शुभारंभ करवाया और कहा कि निर्माण का कार्य जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा। बाकायदा सांसद निधि से ग्रांट जारी हो चुकी है। ग्रामीणों ने नागेंद्र उर्फ मोनू का स्वागत किया और राज्यसभा सांसद DP वत्स का भी आभार जताया। क्या आश्वासन दिया गया है परिवार को? देखो ये जो परिवार है, दक्ष का परिवार आ रखा है, तो उनके साथ में एक बहुत अच्छी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट TP में कुछ और था। TP में आभार जताया, सांसद ने गांव गोद लिया और चल ये रहा 16 वर्षीय बच्चा, ये वो। हाँ ये खबर है। अब बात अगली खबर की। राज्यसभा सांसद DP वत्स के अथक प्रयासों से गांव कुलताना का काया पलट हो गया है। ग्रामीण समस्याओं से घिरे हुए थे और कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला राज्यसभा सांसद तक पहुंचा तो उन्होंने गांव को ही गोद ले लिया और विकास कार्यों की बहार ला दी। सांसद ने गांव में कई गलियों का निर्माण करवाया। कई गलियों में चलना तक दूभर हो गया था। साथ ही सबसे अधिक समस्या तो शमशान घाट के रास्ते की थी, जहां तक पहुंचना एक कठिन डगर और कठिन कार्य था। सांसद ने इस समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिलाई। शनिवार को सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर नागेंद्र उर्फ मोनू गांव कुलताना पहुंचे और ग्रामीणों की मौजूदगी में गौ घाट के निर्माण का शुभारंभ करवाया और कहा कि निर्माण का कार्य जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा। बाकायदा सांसद निधि से ग्रांट जारी हो चुकी है। ग्रामीणों ने नागेंद्र उर्फ मोनू का स्वागत किया और राज्यसभा सांसद DP वत्स का भी आभार जताया।
अब बात अगली खबर की। खबर फरीदाबाद से है, जहां 10 दिन पहले जवाहर कॉलोनी के रहने वाले 16 वर्षीय छात्रा दक्ष पर करीब 1.5 दर्जन छात्रों और युवकों ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी कल निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर आक्रोशित परिजनों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने वीके चौक को जाम कर दिया। मौके पर नीत के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी वहां पर मौके पर पहुंचे और डीसीपी के नेतृत्व में पुलिस ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी के बच्चों की जांच की जा रही है कि उनकी इस मामले में कितनी भागीदारी थी। उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई है अभी तक, क्या आश्वासन दिया गया है परिवार को? देखो, ये जो परिवार है, दक्ष का परिवार आ रखा है, तो उनके साथ में एक बहुत अच्छी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। जैसे कल बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो इसमें हमने पहले से 6 की गिरफ्तारियां कर रखी है और इसमें कई सारे बच्चों के और नाम लिखवा रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी एक बार प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लें, पुष्टि कर लें। एक बार अननेसेसरली प्रेशर में बाउंड होकर कहीं गलत बच्चों की गिरफ्तारियां हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं भविष्य और बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती हैं। तो वही हम यहाँ पे जो भी परिजन आए, इनके जो भी सोसाइटी के लोग आए, उनको यही समझा रहे हैं कि जल्दबाजी में अननेसेसरी प्रेशर में आके गलत बच्चे ना अरेस्ट हो। मेरा नाम राजकुमारी। राजकुमारी जी, क्या लगता था दक्ष आपका? जस्ट मेरा भतीजे का लड़का पोता हो गया मेरा। अच्छा, क्या हुआ? अब पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? और कार्रवाई नहीं कर रही, उनके जेबों में पैसे पड़ गए बेटे। सच बताऊं, अब पार्टी है पैसों वाली, मैं सच बताऊं आपको। इसलिए हमारे भाई बेचारा परेशान हो रहे हैं। 10 दिन हो गए अस्पताल में पड़े हुए थे, भूखे प्यासे। चौक जाम करा, हाईवे चौक को जाम कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करें, वो भी तो दुखी है ना। मेरे से कुछ पता नहीं चला, मेरे से खेलता गया है, मेरे पास बैठा है। तो कह रहा दादी कहाँ जा रहे हो? उसको पता मेरी दादी जाती रहती। उसने कहा दादी कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। कह रहा दादी मेरे को भी ले जाओ। मैंने कहा हम तो औरतें होती है। तो मैं कहते दादी की टिकट कराऊंगी, तेरी भी करा दूंगी। वो खेलता रहा। मम्मी कह रही दूध ले आ, वो दूध लेके आया है। फिर कह रहा दादी 20 रुपए दियो। मैंने वहां से उन्होंने फोन करा, ये चला गया। अब बात अगली खबर की। खबर पटियाला से है। पटियाला एशियन गेम्स में इस बार पंजाब ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 8 मेडल अपने नाम किए हैं। यह पहली बार है जब पंजाब में 8 मेडल अपने नाम किए हैं। इससे पहले पंजाब के नाम 7 मेडल थे। यह कहना है पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर का, जो पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी में एशियन गेम्स में 2 मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और उनका सरकार की ओर से स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि एशियाई गेम्स में तेजिंदर पाल टूर ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं हरमिलन भैंस ने 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਡਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ 3 ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। लेकिन मम्मा ने भी 2 इवेंट पार्टिसिपेट किया सी 800 1500 च। मैं भी दोनों च किया, पर मैं दोनों च मेडल लेके आई हाँ। जहां नज़दीक घनौर हलके में पंजाब के पूर्व डिप्टी आपको बता दें डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। उन्होंने SYL मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वहीं गांव घनौर का मामला सारला है, जहां से यह नदी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि अकाली दल का यह क्लियर स्टैंड है कि पंजाब का पानी किसी और को नहीं दिया जाएगा। जो पानी राजस्थान को दिया जा रहा है वह पानी भी जल्द वापस लिया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल का क्लियर स्टैंड है कि पंजाब ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ
कोई सरप्लस पानी नहीं, सरप्लस भी है साडा पानी राजस्थान ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੂੰਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਓਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो देश की बात में वक्त के ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर गुरदासपुर से है, जहां पंजाब सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि गन्ने के सीजन में किसानों के संसाधन जुटाने के लिए गुरदासपुर की शुगर मिल पनियार के सामने बनाई जा रही क्षेत्र में ईंटों और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां किसान संगठनों ने पहुंचकर स्थिति देखी और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर 5 दिनों के भीतर यह काम नहीं किया गया तो किसानों द्वारा धरना दिया जाएगा। जिस जगह उत्ते खड़े हैं असीं साडे इलाके दी बार्डर बेल्ट दी एक वड्डी मिल जिहड़ी है शुगर मिल मन्नी जाती है। लगभग नवंबर के लास्ट दे विच सीजन जिहड़ा शुरू होने वाला है ते इत्थे पिछले साल तो जिहड़ा काम चलदा रहा ते हुण जिहड़ा आ मिल दे वल्लों जिहड़ा एक जाड़ बनाया जा रहा उहदे विच सारी पिल्ली इट जिहड़ी लगाई गई है, क्योंकि 150 क्वांटल 170 क्वांटल ट्रालियां दा जिहड़ा वेट हुंदा आ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਪੋਲਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਇੱਟ ਵੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਰ ਫੇਰਿਆ जावे। रुक करेंगे अगली खबर का। आईएसआई को आर्मी की खुफिया जानकारी देने वाले आरोपी अमरीक सिंह और फौजी मनप्रीत शर्मा को पुलिस ने रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब केंद्रीय एजेंसियां और आर्मी अधिकारी आरोपी मनप्रीत से पूछताछ करेंगे। इसके चलते आर्मी के सरकारी वकील जेडी बंसल ने अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने जवान मनप्रीत शर्मा की कस्टडी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए अदालत में मनप्रीत को पेश करने के आदेश दिए हैं। फिर आर्मी के सरकारी वकील आरोपी मनप्रीत को आर्मी को सौंपने की मांग की है। मामले में अभी तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनप्रीत पर आरोप है कि उसने आर्मी की खुफिया रिपोर्ट लेकर नशा तस्कर अमरीक देधना को दी थी। अमरीक ने उसे पाक के आईएसआई के एजेंट शेर खान को भेजा था। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। अब बात अगली खबर की। हिसार की जीजेयू गुरु जावेश्वर यूनिवर्सिटी में भारतीय सिनेमा कला परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्रेट हरियाणा 2023 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हरियाणा और अन्य राज्यों की सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हासिल करने वाली फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। भारतीय सिनेमा कला परिषद के चेयरमैन रमेश जुगलान ने बताया कि हरियाणा के फिल्म निर्माता और अदाकार चंद्रावल फेम जगत जाखड़ के जन्मदिन के अवसर पर इस आयोजन को किया गया है। इस आयोजन में हरियाणा और अन्य राज्यों के विभिन्न फिल्म निर्माता और अदाकारी संगीतकारों को स्वर्गीय जगत जाखड़ के परिजनों के हाथों से सम्मानित करवाया गया। इस आयोजन में आए सभी कलाकारों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आयोजनकर्ता रमेश जुगलान को अपनी बधाई दी और कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहे हैं ताकि इस बहाने सभी का मिलन हो सके। ये सब सच में बहुत ही एक दिल से बहुत ही खुशी मैं
अब बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश शासन मंत्री गोपाल भार्गव ने आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। आरती सरवाने में खारे सरवान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा इसके बाद। अब जो भी गुरु आदेश है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आज्ञा है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। अगली खबर का खबर मेहर से है। मेहर जिला बनने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ है, जहां सर्वप्रथम मां शारदा की पूजा अर्चना कर पत्नी साधना सिंह के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर बने मंच से जनता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां शारदा की कृपा से विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। निर्वाचन की आचार संहिता लगने के पूर्व ही मां शारदा लोक बनने के लिए राशि अलग रख दी गई है। माँ से यही प्रार्थना की है कि नवगठित जिले मैहर की जनता सुखी हो, निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो और प्रगति और विकास की दृष्टि से कि जिला लगातार आगे बढ़ता जाए और मैहर जिले के साथ साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की जनता सुखी हो, सब पर आपकी कृपा और आशीर्वाद बरसे। और जैसे अभी तक कृपा की है माँ, कल ही हजारों करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लाडली बहनाओं से लेकर अनेक योजनाएं बनी हैं। आपकी कृपा रहे माँ, ताकि विकास भी होता रहे और जनता का कल्याण भी होता रहे। खबर नालंदा से है, जहां बिंद थाना क्षेत्र के लालू बीघा में अतिक्रमण मुक्त करने गई पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। घटना के संबंध में सीओ डेजी सिंह ने बताया कि लालू बीघा गांव के पूर्व वाल्मीकि बिंद का घर गैर मजरुआ में बना हुआ है, जिस घर को खाली करने के 3 नोटिस दिए गए, लेकिन घर को खाली नहीं किया गया। वहीं शनिवार को सीओ डेजी सिंह लालू बीघा में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और घर को जेसीबी की मदद से तोड़ने के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी करते हुए जेसीबी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पलवा कौन है ना, सब पक्के से पलवा कौन है ना, सब पक्के से खबरों को अगली खबर का खबर नालंदा से है, जहां सवेत गांव में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि युवक मुर्गी बेचने जा रहा था, तभी सवेत गांव के खाड़ पर इलाके में पहले से घात लगाए बैठे 2 युवकों ने युवक को देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे अलमास के सिर में गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों हमलावरों को खदेड़ दिया। इस दौरान गश्ती दल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जवाली पुलिस से द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अधीन ग्राम चलवाड़ा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चलवाड़ा में एक व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, जिस पर एएसआई संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस ने सूर्या व अरुण कुमार पुत्र राजन निवासी चलवाड़ा तहसील ज्वाली के रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 6.71 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद किया गया था। दोनों उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध केस पंजीकृत किया गया। आरोपी सूर्या को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अरुण कुमार की तलाश जारी है। डीएसपी विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि उपरोक्त मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबर लखनऊ से है। सपा ने जारी किया है जिला अध्यक्षों की आपको बता दें सूची। पंजाब हरियाणा झारखंड की सूची जारी की गई है। सपा ने जारी की है जिला अध्यक्षों की सूची। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा झारखंड की सूची सपा के द्वारा जारी की गई है। तो सपा सुप्रीमो ने यह सूची जारी की है। पंजाब हरियाणा झारखंड में सपा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। सपा ने आपको बता दें जिला अध्यक्षों की यह सूची जारी की है। पंजाब हरियाणा झारखंड में पार्टी के जो जिला अध्यक्ष होंगे उनकी ये सूची जारी की गई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। सपा ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। पंजाब हरियाणा झारखंड इन 3 राज्यों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। तो आगामी चुनाव के दृष्टिगत समाजवादी पार्टी तमाम पेच कसने में लगी हुई है। इसी को देखते हुए पंजाब हरियाणा कुल मिला के 3 राज्यों में झारखंड ये 3 राज्य हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। बात अगली खबर की। अमेठी से अगली खबर है। कोतवाली परिसर में एसडीएम ने की है पीस कमेटी की बैठक। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। सौहार्द और शांति से त्यौहार मनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। एसडीएम को लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया है। एसडीएम प्रीति तिवारी ने समाधान का भरोसा जताया है। आपको बता दें कोतवाली परिसर में एसडीएम ने पीस कमेटी की बैठक की है। इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। सौहार्द और शांति से त्यौहार मनाने के इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम प्रीति तिवारी ने समाधान का भरोसा जताया है। कोतवाली परिसर में एसडीएम ने पीस कमेटी की बैठक रखी थी। इस बैठक में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। नवरात्रि के दृष्टिगत और दुर्गा पूजा के दृष्टिगत एक पीस कमेटी का आयोजन हुआ थाना अमेठी में, और मुझे बुलाया गया था कि इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश देने हैं। तो इससे संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी हितधारक हैं, जैसे व्यापारी वर्ग, जैसे आम जनता, संभ्रांत लोग और भी जो विभागीय लोग होने चाहिए थे सुरक्षा और शांति के दृष्टिगत, उन सबको बुलाया गया था। तो इनको क्या खास निर्देश दिए गए? इसलिए कि शांति समिति की बैठक तो हर बार होती है, लेकिन अब की बार काफ़ी भीड़ देखने को मिली है, और क्या खास इनके लिए निर्देश रहा है, कैसे ये त्यौहार को? शांति व्यवस्था की बैठक हर बार होती है, इस बार स्पेशल इसलिए क्योंकि लोगों का शांति में और सरकारी विभागों में और उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें विश्वास बढ़ा है, और लोग जान गए हैं कि काम अनुशासनपूर्ण तरीके से सिर्फ कहा ही नहीं जाता है, होता है धरती पे। अब बात अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां मयूर ग्रुप के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की रेड जारी है। 72 घंटे से जांच में जुटे अधिकारियों ने अब तक 80 करोड़ की कर चोरी पकड़ी है। 3 करोड़ की नकदी और जेवर को जब्त किया गया है। जेवरों के बार में समूह के मालिक व परिवार के सदस्य किसी तरह की कोई जानकारी इन जेवरों के बारे में नहीं दे पाए हैं। अफसरों ने जेवरों से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच कराई है। तीसरे दिन 10 करोड़ का ऐसा लेन देन मिला है जो सामान्य पर्चों पर था। अफसरों ने लेन देन को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। अफसरों की टीमों द्वारा सभी 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है, और ये छापेमारी देर रात तक जारी रही।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी का कार्यालय सरोजनी नगर के हज हाउस में शिफ्ट किया जाना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। इस संबंध में अनीस मंसूरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है और हज यात्रियों में 90% हज यात्री पसमानदा मुस्लिम समाज से होते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जमा करके हज यात्रा पर जाते हैं। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अपने काम में लापरवाही कहीं ना कहीं बरतते हैं। देश की बात में अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बहराइच जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर गांव से है, जहां हिस्ट्री सीटर अवधेश कुमार गौड़ उर्फ पप्पन ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर अकेली वृद्धा पर हमला कर दिया। आहट सुनकर जब वो वृद्धा जाग गई और उन्होंने इस सातिर अपराधी को पहचान कर उसको आवाज दी, तो उसने पकड़े जाने के डर से वृद्धा पर जानलेवा हमला कर दिया। सरस्वती देवी पर धारदार हथियार से जान से मारने के इरादे से गर्दन पर हमला किया गया, लेकिन चूंकि सरस्वती देवी बचने के इरादे से थोड़ा झुक गईं, जिससे ये धारदार हथियार उनके सिर के अगले हिस्से पर जा लगा। वो चिल्लाते हुए खून से लथपथ होकर बेहोश होकर गिर गईं, जिसके बाद सातिर अपराधी अवधेश वहां से फरार हो गया। आपको बता दें, अवधेश कुमार गौड़ उर्फ पप्पन हिस्ट्री सीटर अपराधी है और इसका बड़ा भाई ब्रजेश कुमार गौड़ भी हत्याओं को अंजाम दे चुका है और जिला बदर अपराधी है। बता दें कि मामले में सातिर लगातार पुलिसकर्मियों और विवेचक एसएसआई बिंदेश्वरी यादव को झूठे आरोप लगाकर फंसाने और बदनाम करने की धमकी दे रहा है और जांच प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहा है। वो लगातार एसएसआई बिंदेश्वरी यादव को धमकाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग हथकंडे अपनाकर वो दुष्प्रचार कर एसएसआई बिंदेश्वरी यादव को फंसाने और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है, जिससे कि उसके खिलाफ जो गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वो जांच प्रभावित हो और ये गुनहगार इसलिए लगातार ऐसा प्रयास कर रहा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरों में ये चार्जशीट आप देख रहे हैं, ये पेपर आप देख रहे हैं, ये इसके गुनाहों की हिस्ट्री है। इसमें ये कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं। लगभग 6 से अधिक मुकदमे, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे इस पर दर्ज हैं और तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं इस अपराधी की। यही वो हिस्ट्री सीटर अपराधी है जो इस घटना को अंजाम देने के बाद अब लगातार एसएसआई बिंदेश्वरी यादव को टारगेट कर रहा है और जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर चंदौली से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित अभिषेक हॉस्पिटल एवं पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की निदेशिका कंचन यादव की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए गरीबों की सेवा के साथ उनको याद किया गया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित अभिषेक हॉस्पिटल एवं पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की निदेशिका कंचन यादव की गत 3 वर्ष पूर्व आकस्मिक निधन हो गया था, जिनकी याद में कॉलेज परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय कंचन यादव को श्रद्धांजलि देते हुए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय यादव ने गरीबों में कंबल वस्त्र वितरण के साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सेवा की। तमाम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हज यात्रा पे आसानी से लोग जा सके और लोग जो फॉर्म भरे सारे के सारे लोग, जो कोटा है, पिछले बार कोटा भी नहीं पूरा हो सका था, कोटा भी पूरा हो और राजस्व की हानि हुई है, वो हानि भी हमारे राजस्व की नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी से ही दुरुस्त कर लेना चाहिए। जबकि यहाँ पर बापू भवन पे तमाम लोग रेलवे स्टेशन से गरीब लोग आते हैं गाँव से और वो पाई इकट्ठा करके हज यात्रा के लिए नियत करते हैं और उनको यहाँ से सरोजनी नगर जो काफ़ी शहर से दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए 5 बड़े सिग्नल, बिजी सिग्नल का सामना करना पड़ता है, तमाम सुविधाएं उनको नहीं मिलती है। ऐसे में हमारी मांग है सरकार से कि हज समिति का ऑफिस जो वर्षों से यहाँ स्थापित है, यहीं स्थापित रहने दिया जाए, ताकि हज पे जाने वाले तमाम वो गरीब जो परेशान गांव से आते हैं, वो कम पैसे में 10 रुपए में यहाँ हज कमेटी तक आके अपना काम करा के चले जाते हैं, उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देवरिया से है। फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में सामूहिक नरसंहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों पक्षों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को 2 परिवारों में हुई सामूहिक नरसंहार का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के 5 सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस घटना से मेरी पार्टी दुखित है और पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। घटना में जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी वार्ता भी हो चुकी है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। हमारी पार्टी जो प्रयास हम लोगों का है कि चूँकि मैं भी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्हें मैंने समय मांगा तो उन्होंने वो समय दिया, मैं मिला तो चर्चा होने लगी, जो कि बड़ी घटना है। तो हमने भी निवेदन किया उनसे कि जो जांच टीम गठित है त्वरित जांच हो और न्याय मिले। और इस मुद्दे पर क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? और बहुत सी बातें हैं, अब सबके सामने नहीं बताई जा सकती। अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के बड़ा क्षेत्र में 1 सितंबर 2016 को एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुखजीत की हत्या उनकी पत्नी रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी मिट्ठू के साथ मिलकर की थी। मिट्ठू सुखजीत का दोस्त था। यह हत्याकांड काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। शाहजहांपुर में एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू की हत्या, पत्नी को फांसी की सजा एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा पर मां वंश कौर ने कहा कि वह हमेशा दुआ करती थी उनके बेटे की हत्यारों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने वकील के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया कि मां ने कहा कि भगवान ने आज हमारी बात सुन ली है। आज हम बहुत खुश हैं। जज साहब को बहुत धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इतना अच्छा फैसला सुनाया है। ये आज माननीय न्यायालय के द्वारा क्राइम नंबर 797/16 जो कि धारा 302 और 34 आईपीसी के अंतर्गत लिखा गया था, और क्राइम नंबर 4/25 आर्म्स एक्ट जो 799/16 जो कि थाना बंडा का था, इसके अंतर्गत पुलिस के द्वारा और अभियोजन के द्वारा जो प्रभावी पैरवी की गई थी, उसके माध्यम से इसमें आज जो रमनदीप कौर और गुरप्रीत सिंह और मिट्ठू जो दोनों मेन अभियुक्त थे इसके अंदर, जिसमें कि रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और मिट्ठू के साथ मिलकर अपने पति सुखजीत सिंह की हत्या कर दी थी। उसी के अंदर प्रभावी पैरवी करते हुए आज माननीय न्यायालय के द्वारा रमनदीप कौर को मृत्युदंड और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ जो उनका साथी गुरप्रीत सिंह और मिट्ठू था जो कि उनका प्रेमी था, उसे आजीवन कारावास और 3 लाख का जो अर्थदंड है वो दिया गया है। और इसमें रमनदीप कौर और उनके जो हस्बैंड स्वर्गीय सुखजीत सिंह थे वो ब्रिटिश नागरिक थे, और जो मिट्ठू है ये और इसमें रमनदीप कौर के द्वारा जो अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और मिट्ठू है उनके द्वारा मिलकर जो सुखजीत है उसकी हत्या की गई थी, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा जजमेंट माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। और इसमें पुलिस और अभियोजन के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें इस कंक्लूजन जो ये सजा है वो दिलवाई गई। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।